हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की गणित की वर्कशीट 6। और आज का हमारा टॉपिक है घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये घातांक के नियम हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, हमने 7th में भी किया है इन्हें और 8th में भी रिवाइज किया है। अब एक बार इन्हें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि अगर एक ही अंक या एक ही संख्या बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर 5 जो है वो 7 बार गुणा हो रहा है, तो हमने उसे लिख दिया 5 की घात 7, क्योंकि 7 बार 5 गुणा हो रहा है। तो इसे हम यहाँ पर ये जो नीचे है इसे हम कहते हैं आधार, और ऊपर जिस जो हमने घात लगाई है ये होता है हमारा घातांक यानी घात वाला अंक, जो जितनी बार हम गुणा कर रहे हैं। और आधार में क्या होता है, वो संख्या जिसे हम गुणा कर रहे हैं। यानी 5 को हम गुणा कर रहे हैं तो 5 हो गया हमारा आधार, और जितनी बार हम गुणा करेंगे वो हो जाएगा हमारा घातांक। तो अब इस घातांक से रिलेटेड जो नियम हैं उनको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा था अगर आधार समान हो और घात अलग हो और उन्हें हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है, घातें सिंपली जुड़ जाती हैं यानी जमा हो जाती हैं। सिमिलरली घात की घात यानी a की घात m की घात n, जब घात पे घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाते हैं। और अगर हमारे पास आधार सेम है और घात अलग अलग है और उन्हें हमें भाग करना है, डिवाइड करना है, तो घातें माइनस हो जाती हैं। और आधार अलग अलग है, जैसे यहाँ पर आधार है a, यहाँ b, लेकिन घात जो है वो दोनों की समान है, तब हम दोनों आधारों को गुणा कर लेते हैं और दोनों की घात जो है वो समान रखते हैं। और एक हमारा सबसे मज़ेदार नियम ये है कि किसी भी अंक की घात 0 होते ही वो किसके बराबर हो जाता है, 1, चाहे वो बहुत बड़ी संख्या क्यों ना हो। हमने मान लिया, लिख दिया ये हमारी संख्या है, इसकी घात 0, तो ये पूरी की पूरी संख्या 1 के बराबर हो जाएगी। यानी किसी भी अंक का अगर घात 0 है तो वो संख्या 1 के बराबर हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास बटे में घात वाली संख्या है तो हम उसे अंश में लाने के लिए उसकी घात को माइनस में बदल देते हैं, यानी a की घात -n। जैसे 1/3 की घात 5 है तो ये 3 की घात -5 के बराबर होगा, और 5 की घात -2 है तो इसे बटे में बदलेंगे तो 1/5 की घात 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे नियम हैं। अब इन नियमों को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ है 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5, यानी आधार है सेम, घात अलग अलग हैं यानी दोनों घात जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास उत्तर आ गया 17 की घात 7। अब यहाँ 5 की घात 2 की घात 7 यानी घात पे घात, तो 2 गुणा 7, घातें गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास उत्तर आ गया 5 की घात 14। अब यहाँ 9 की घात 10 भाग 9 की घात 4, तो 9 की घात 10 माइनस 4, क्योंकि आधार सेम है घात अलग है तो वो माइनस हो जाएंगी, तो 9 की घात 6 उत्तर आ गया हमारे पास। अब यहाँ क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घात जो है वो समान है, तो हमने क्या करना है, दोनों को गुणा करना है और घात समान कर देनी है, यानी 15 की घात 4, और ये है 11 की घात 0। जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा, शाबाश 1। ये तो बहुत ही आसान है ना। तो ये तो हो गए हमारे घातांक के नियम। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम वर्गमूल और घनमूल वाली संख्याएं जो होती हैं हमारी, यानी जिन्हें हम रूट में इस प्रकार या इस प्रकार लिखते हैं, उन्हें भी हम घातांक रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर रूट में 3 है तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 1/2, क्योंकि हम क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं 2 के, और उसमें से एक अंक बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3 की घात 1/2। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास हो 6 जिसका हमें घनमूल निकालना है, तो यहाँ हम घनमूल में क्या करते हैं,
तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं और उसमें से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो यहाँ जब हम इसे घात रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 1/3, यानी 3 के ग्रुप बनाए और एक उसमें से हमने निकाल लिया। तो ये हमारे वर्गमूल और घनमूल के घातांकीय रूप होते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a जिसकी मूल जो है वो n है, चाहे वो वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, तो हमारे पास उसे घातांकीय रूप क्या हो जाएगा 1/n। और अगर यहाँ पर m भी हो घात तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे a की घात m और n इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि n तो जो ये वाली संख्या बटे में ही जाती है, तो a की घात m/n। अब जैसे √7 है तो इसे हम क्या लिखेंगे 7 की घात 1/2, क्योंकि ये वर्गमूल है। अब यहाँ घनमूल है तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 11 की घात 1/3। शाबाश। अब √5 की घात 3, तो अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की घात 3 तो थी ही, अब 2 जो है वो बटे में आ गया नीचे। इसी प्रकार 13 जो घनमूल है, घनमूल 13 का और उसकी घात 5, तो 13 की घात 5 तो थी ही और ये घनमूल वाला 3 ये आ गया बटे में, यानी 13 की घात 5/3। अब यहाँ पर हमारे पास है एक प्रश्न जिसे 2 विधियों से हम इसे हल कर रहे हैं। 4 की घात 3/2, तो हमने क्या किया, इसे एक बार तो 4 की घात 1/2 और उसकी घात 3 लिख लिया, यानी 4 का वर्गमूल निकाला वो हुआ 2 और उसकी घात 3, उत्तर आ गया 8। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे कि 4 की घात 3 हमने पहले ले लिया जो 64 हो गया, 4 चौक 16 चौक 64। अब यहाँ ध्यान ये रखना कि 4 को 3 से गुणा नहीं करना, 4 को 3 बार गुणा करना है, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। और फिर हमने उसका वर्गमूल लिया 1/2, तो 64 का वर्गमूल वो होता है 8। एक विधि और मैं बता देती हूँ, 2 विधियाँ तो हमने सीख ली, एक विधि हम और कर लेते हैं। ये जो 4 है इसे हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और उसकी भी घात 3/2। और हमें पता है घातांक नियम में कि घात की घात जो है वो आपस में गुणा हो जाती है, यानी 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ गया 2 की घात 3 और 2 की घात 3 जो है वो 8 के बराबर है। सेम आंसर आया ना। तो हमने 3 विधियाँ सीख ली इस प्रश्न को हल करने की। अब जो आपको सरल लगे वो आप विधि यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और सवाल दिए गए हैं, जैसे 3 की घात 1/5 और उसकी घात 4, तो हमने इसे लिख दिया 3 की घात 4/5। अब यहाँ आधार सेम है लेकिन घातें जो हैं वो अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, घातों को सिंपली माइनस कर देंगे। यहाँ हमने एलसीएम लिया, आंसर आया 7 की घात -2/15। फिर यहाँ है हमारे पास आधार अलग अलग और घात जो हैं वो सेम है, तो हमने दोनों को गुणा किया और घात ले लिए 1/5, तो यहाँ हमें मिल गया 65। 13 गुणा 5 65, 65 की घात 1/5। तो ये अब हमने सीख लिया। अब हमें क्या करने हैं, खुद प्रयास करना है इन प्रश्नों को हल करने का। तो पहला प्रश्न 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3, यानी क्या है, हमारे पास आधार सेम है और गुणा कर रहे हैं, तो यानी हमारी घातें जमा हो जाएंगी। तो ये हो गया 3 की घात 3/3, यानी ये तो कैंसिल, 3 की घात 1, या हम इसे लिख सकते हैं सिंपली 3। अब यहाँ घात पे घात, यानी आपस में घातें क्या हो जाएंगी, गुणा। ब्रैकेट के बाहर भी घात है और ब्रैकेट के अंदर भी घात है, तो उत्तर आ गया 5 की घात 3/5। नेक्स्ट जो है आधार सेम और हमारी भाग हो रही हैं घातें जो अलग अलग हैं, यानी हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। तो यहाँ हमें मिल गया 5 की घात 1/5, तो उत्तर आ गया 5 की घात 1/5। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इस प्रश्न पर। यहाँ हमें दिया हुआ है घातें जो हैं वो तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 1/9, यानी 6 की घात 1/9। है ना आसान। बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।